तो दोस्तों यदि आप भी मेरी तरह एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, भले ही आपकी मंथली इनकम हजारों में हो, भले ही लाखों में हो, भले ही करोड़ों में हो, आपको दो तरह के टैक्स पे करने पड़ते हैं। एक है यूएस टैक्स जो अभी 1 जून 2021 से लागू होगा और दूसरा है इंडियन टैक्स। यूएस टैक्स की बात करें तो 15 से 24% है, जो फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि किस किस कंडीशन में लगेगा। और अगर इंडियन टैक्स की बात करें तो 5% से लेकर 30% तक जाता है। अब ऐसी वीडियो आपको YouTube पे शायद ही किसी चैनल पर देखने को मिले। इस तरह की वीडियो एक मैंने ही पहले बनाई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल नए रूल के साथ आपको सारी चीजें समझाने वाला हूं कि ये टैक्स हमको कब कब लगता है, कैसे हम इसको भर सकते हैं और ये भरना क्यों जरूरी है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पिछले 3 साल से मैं खुद इंडियन टैक्स भर रहा हूं और आने वाले टाइम में यूएस टैक्स का भी मैंने फॉर्म भर दिया है, वो भी कटने लग जाएगा। तो यार आप एक यूट्यूबर है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ये जो वीडियो थोड़ी टेक्निकली भी हो सकती है तो इसको पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक एक चीज बहुत बारीकी से समझाऊंगा जो आपके यूट्यूब कैरियर में जिंदगी भर आपको बहुत फायदेमंद साबित होगी। और यार एक रिक्वेस्ट, 71% से ज्यादा लोग हमारे चैनल को देखते तो है, सब्सक्राइब नहीं करते। भाई करो सब्सक्राइब ताकि मेरा हौसला बढ़े। और यार वीडियो को लाइक भी किया करो और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन कर लो ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। नो ड्रामा, नो क्लिक बैट, ओनली टैक्स। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे यूएस टैक्स की, उसके बाद बात करेंगे इंडियन टैक्स की। तो देखिए यूएस टैक्स क्या है। यूएस टैक्स अभी अभी इसको लाया गया है और हमें नोटिफाई किया है सभी यूट्यूबर को कि भाई जिनका भी चैनल मोनेटाइज है, ध्यान रखना, जिनका चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है उनको यूएस टैक्स का फॉर्म 31 मई 2021 से पहले पहले जो है सबमिट कर देना है। कैसे सबमिट करना है, अगर आपने नहीं किया है तो भाई कर दीजिए क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं। ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्या चीजें हैं। अगर आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो जो आपकी यूएस से कमाई होगी उसमें से 15% कट होगा, क्योंकि यूएस और इंडिया ट्रीटी कंट्री है एक दूसरे के। आ गई बात समझ में। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपकी $1000 इनकम हुई टोटल। ठीक है, आप हिंदी में वीडियो बनाते हैं लेकिन आपकी या फिर इंग्लिश में बनाते हैं, कुछ भी, वो कोई मतलब नहीं है। आपकी टोटल इनकम मंथली हुई $1000, सपोज $1000, सॉरी सपोज $1000 हुई। उसमें से मान लीजिए कि $50 जो है वो यूएस से हुई। अब यूएस से कैसे होगी कि आपकी वीडियो यूएस में देखी गई और उस पर रेवेन्यू आया, तो 15% जो कटेगा ना वो उस $50 का ही कटेगा, यानी टोटल $7.5 कट जाएंगे आपके। ओके, लेकिन यहां पे एक क्लोज ये है कि अगर आप 31 मई 2021 तक फॉर्म नहीं भरते हैं तो क्या होगा, आपकी जो टोटल इनकम है, टोटल 1000 जो डॉलर है उसमें आपका 24% कटेगा। समझ रहे हो, यानी टोटल 1000 का 24% कट जाएगा, यानी आपको मिलेगा ओनली $760। तो इससे अच्छा यह है कि आप फॉर्म भर दीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि यार जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं है वो क्या करे। तो देखिए भाई, जिनका चैनल मोनेटाइज है 31 मई तक वो भरे, और जब 31 मई के बाद ये लागू हो जाएगा उसके बाद अगर किसी का चैनल मोनेटाइज होगा तो वहां पे ऑप्शन आपको मिलेंगे, तब आपको भरना पड़ेगा। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया यूएस टैक्स। अब बात करते हैं इंडियन टैक्स की। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई इंडियन टैक्स कैसे लगता है यूट्यूब की इनकम पर। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि इंडिया में आप किसी भी तरीके से पैसा कमाते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, चाहे यूट्यूब करते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप अर्निंग करते हैं तो आपको इंडिया में भी टैक्स भरना पड़ता है और भरना चाहिए। ठीक है, मैं भी 3 साल से टैक्स भर रहा हूं ईमानदारी से। अब यहां पे टैक्स भरने के फायदे और नुकसान आपको दोनों बताता हूं। देखिए, सबसे पहला फायदा टैक्स का, अगर आप मान लीजिए स्पॉन्सरशिप करते हैं और कंपनी आपका टीडीएस काटती है 10%, जो स्पॉन्सरशिप करते हैं उनको पता होगा कि टीडीएस भी काट लेती है कंपनी 10%, तो वो टीडीएस हम क्लेम कर सकते हैं अगर हम आईटीआर फाइल करते हैं तो। ठीक है, आईटीआर फाइल कब की जाती है बताता हूं। आप अभी जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ये एक फाइनेंशियल ईयर है। अभी चल रहा है 2021, अभी मैं भी 31 मई के बाद अपनी आईटीआर फाइल करूंगा। कब की करूंगा, 2020, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी मैंने कमाया, टोटल इनकम का जो मेरा टैक्स बनेगा वो मैं दे दूंगा। अब इस टैक्स पर मैंने बीच बीच में काफी स्पॉन्सरशिप भी करी है, तो बहुत सारी कंपनीज ने मेरा टीडीएस भी काटा है। उस टीडीएस को मैं क्लेम कर सकता हूं टैक्स भर के। ओके, यानी वो मुझे वापस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, सारी चीजें समझा रहा हूं बहुत बारीकी से। ठीक है, अब इंडिया के टैक्स की स्लेब की बात करते हैं सबसे पहले कि इंडिया में टैक्स लगता कैसे है। तो देखिए, यहां पे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो और मैं आपको बता देता हूं। मैंने यहां पे
नया जो टैक्स है उसका एक स्क्रीनशॉट निकाला है। पहली बात बता दूं, अभी जो मैं स्लैब की बात कर रहा हूं ये स्लैब हर साल चेंज होती रहती है, क्योंकि इनकम टैक्स के रूल एवरी ईयर चेंज होते हैं। फिलहाल जो है वो बता रहा हूं 2020-21 की देखो ईयर है, फाइनेंशियल ईयर यहां पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपकी पूरे साल के अंदर इनकम हुई है 2.5 लाख तो आप पे कोई टैक्स नहीं बनता है, जीरो टैक्स बनता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे 2.5 लाख से 3 लाख और 5 लाख के बाद लगेगा 5%। यहाँ पे 5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम बनती है तो 5% आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन 5 लाख से कम बनती है तो भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 लाख पे 87A की जो वो है रिबेट वो आपको मिल रही है अभी फिलहाल, बाकी चेंज होता रहता है, मैंने आपको बताया। इसके बाद यहाँ पे 5 लाख से 7.5 लाख तक अगर आपकी इनकम होती है एक साल में तो 10% टैक्स लगेगा। 7.5 से 10 लाख तक इनकम होती है पूरे साल में तो 15% लगेगा। 10 लाख से 12.5 लाख होती है पूरे साल में 20% लगेगा। 12.5 लाख से 15 लाख तक होती है पूरे साल में तो भैया 25% लगेगा। और अगर 15 लाख से ज्यादा आपकी एक साल में इनकम होती है तो 30% टैक्स यहां पे लगेगा। अब ये जो टैक्स की कैलकुलेशन होती है इसका एक अलग हिसाब होता है, जो आपका टैक्स कंसल्टेंट है, जो सीए है, जो भी अकाउंटेंट है, जो आपकी टैक्स फाइल करता है वो कैलकुलेशन करके बताएगा। क्योंकि ये जो टैक्स है ना इसकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग तरीके से होती है, सीधा फ्लैट नहीं होती। जैसे अगर एग्जांपल के लिए सपोज 2.5 लाख तक फ्री है और आपने 9 लाख रुपए कमाए तो 2.5 लाख तक तो फ्री है, तो 2.5 लाख वो माइनस हो जाएंगे, बाकी जो बचेंगे उसमें स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। कुछ इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। अब यहाँ पे टीडीएस कैसे क्लेम करते हैं, मान लीजिए हमने पूरे साल के अंदर 4 लाख रुपए ही कमाए सपोज, तो भाई 5 लाख तक की तो रिबेट है, कोई टैक्स हमारा लगना नहीं है। हमने कमाए 4 लाख और अगर हमारा टीडीएस कट गया, मान लो 20,000 रुपए टीडीएस कट चुका है तो हमारा टैक्स तो जीरो है ना, तो हम जीरो से आईटीआर फाइल कर देंगे, हमारे 20,000 रुपए विद इंटरेस्ट हमारे पास वापस आ जाएंगे। ओके, अगर मान लीजिए आपने 15 लाख या 13 लाख रुपए, सपोज 13 लाख रुपए आपने पूरे साल में कमाए, आपका टीडीएस कट गया, सपोज 60,000 रुपए टीडीएस कट चुका है, तो आपका टैक्स देखेगा अकाउंटेंट कितना बन रहा है। अगर आपका टैक्स बन रहा है मात्र 40,000 और कट चुका है 60,000 तो बाकी के 20,000 आपके आ जाएंगे वापस। और अगर आपका टैक्स ज्यादा बन रहा है, मान लो आपने टीडीएस जमा कराया आपका टीडीएस टोटल जमा हुआ 70,000 और टैक्स बन गया 1,000 तो आपको 10,000 पे करने पड़ेंगे। और अगर मान लो आपका टीडीएस कटता ही नहीं है, आप बिना कोई टीडीएस किसी ने काटा ही नहीं, सिर्फ पैसे कमाए जा रहे हो और आपकी इनकम जो हो जाती है तो पूरी इनकम पे जो भी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स बनेगा वो आपको टैक्स देना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है। 31 मई के बाद आप टैक्स फाइल कर दीजिए। 31 मई क्यों बोल रहा हूं बताऊं, वैसे तो आप टैक्स कभी भी फाइल कर सकते हैं, अपना आईटीआर कभी भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो कंपनी, मान लो जैसे मैं हूं, मेरी बहुत सारा कंपनी टीडीएस काटती है तो वो कंपनियां टीडीएस जमा कराती है इंडियन गवर्नमेंट को, मतलब जो इनकम टैक्स विभाग है उसको, ठीक है। तो उनको ये डेट दी गई होती है कि भाई 31 मई तक आप टीडीएस जमा करा दें। तो मेरा जो भी कंपनी का टीडीएस बच रहा होगा, जिन्होंने जमा नहीं कराया होगा वो 31 मई तक जमा करा देगी, उसके बाद मैं आईटीआर फाइल कर दूंगा। ओके, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि अगर भाई आप इंडियन टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। पहली बात, अगर आप पैसा कमा रहे हैं और टैक्स की स्लैब में आ रहे हैं तो आपको टैक्स देना बहुत जरूरी है। अगर आप इंडिया में टैक्स नहीं देते तो आपकी स्थिति सेम वैसे है जैसे एक बिना टिकट के आप रेलवे में सफर करते हैं। आप बिना टिकट के रेलवे में सफर करते रहते हैं, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जिस दिन पकड़े गए, मान लो किसी टीसी ने आपको पकड़ लिया तो रेल जहां से चली है ना, वहां से आपका टिकट बनेगा, उस पे पेनल्टी जुर्माना उर्माना बहुत कुछ लगेगा और सजा का प्रावधान भी होता है। सेम वही स्थिति इनकम टैक्स में होती है। अगर मान लीजिए मैं इनकम टैक्स भर नहीं रहा हूं और मैं पैसे कमा रहा हूं तो मेरे पैसे सारे आ रहे हैं बैंक में मेरा पैन कार्ड लगा हुआ है, यानी कि पैन कार्ड सब जगह बिल्कुल लिंक है, तो गवर्नमेंट को सब पता है भाई, आप उसे छुप के नहीं हो। गवर्नमेंट को जब भी आप पकड़ में आओगे, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपके सारे बैंक अकाउंट सीज कर सकती है, ध्यान रखना, आपके बैंक अकाउंट सीज कर सकती है। और आपका पैन कार्ड है, अब आप नया अकाउंट भी नहीं खोल सकते, यानी पूरी तरह से आप फंस गए। कब तक फंसे रहोगे, जब तक आप उनका हिसाब नहीं कर दोगे। हिसाब कैसे होगा बताता हूं। अगर आप कभी भी, मान लो आप टैक्स भरी नहीं, इस साल भी नहीं भरा, अगले साल भी, आप किसी साल टैक्स भरते नहीं है, पैसा बस बटोरे जा रहे हो, तो जिस दिन आप पकड़े जाओगे ना, अभी फिलहाल नियम यह है कि सरकार पिछले 5 साल तक का रिकॉर्ड चेक करती है। हर साल ये नियम बदलते हैं, कभी 10 साल, कभी 5 साल, कभी 15 साल। तो जिस साल में आप पकड़े जाओगे उस साल में जो भी नियम होगा, जैसे फिलहाल मान लो आप 2021 में पकड़े गए तो अभी 5 साल का नियम है, तो आपके पिछले 5 साल का पूरा रिकॉर्ड चेक करेंगे, आपने कितना कितना कमाया, उस पर कितना कितना टैक्स बना, उस टैक्स का अब लेट फीस, क्योंकि आपने उस साल तो भरा नहीं, अब आप पकड़े गए तो सारे सालों का आपका पेनल्टी लगेगा, उस पर जुर्माना, ये लेट फीस, वो फीस, बहुत सारा, वो एकदम
मतलब है ना बम्बारमेंट हो जाएगा, वो सारा आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो आपके खाते सीज रहेंगे तब तक, मतलब सरकार से आप बच नहीं सकते। अगर आप पे नहीं करते हो तो फिर कोर्ट जो भी सजा वजा देगा, मतलब इसमें काफी सारा पछड़ा है। तो कुल मिला के ईमानदारी से आपको टैक्स भरना चाहिए और देश का एक सच्चा नागरिक होने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, फिर भी आप टैक्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो, और ज्यादा जानना चाहते हो, तो आप कमेंट में लिखें, आपका जो भी सवाल होगा मैं उस पर कोई वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने टैक्स कंसल्टेंट, जो भी आपका टैक्स कंसल्टेंट है या आप कोई अकाउंटेंट को जानते हैं, सीए को जानते हैं, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। वो आपसे आपके बैंक स्टेटमेंट मांगेगा और उससे आपकी अर्निंग शो होगी, उसी के हिसाब से वो आपका जो है आईटीआर फाइल कर देगा। ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो यार लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।